नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की आज है अंतिम तारीख। 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। 2 पेपर की मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। दक्षिण बिहार में गंगा जल से बनेगी सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़। फसलों का बढ़ेगा उत्पादन, कृषि क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। परिवहन विभाग की अपील, इस सड़क हादसे में बने सच्चे राहगीर। मदद करने वालों को मिलेंगे 25,000। राहगीरों को जिम्मेदार राहगीर बनाना है लक्ष्य। बिहार के हर जिले में खुलेगा नारकोटिक्स थाना। मादक पदार्थ मामलों की जांच होगी तेज। 88 नए पद किए गए सृजित। बिहार में 51 नए पुलों का होगा निर्माण। 25 पुल हो चुके हैं चालू। गंगा नदी पर बन रहे सबसे अधिक पुल। होली के पक्के रंग हटाने के जाने कुछ आसान उपाय। बेसन और दही का पैक करेगा रंग को हल्का। एलोवेरा जेल से मिलेगी त्वचा को ठंडक। आज होगा भारत वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कर सकते हैं ओपनिंग। शाम 7 बजे शुरू होगा ये मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओएसएससी सीआरई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि हुई 6 मार्च। ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 6 मार्च 2026 कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत 5012 पदों पर चयन किया जाएगा और आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 20-21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तय है, जबकि SC/ST को 5 वर्ष तथा दिव्यांगों को इसमें 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास व स्नातक होने चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण बिहार में गंगा जल से बनेगी सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़। दक्षिणी बिहार में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गंगा नदी का पानी बधुआ और खड़गपुर जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। इस पहल से बांका, भागलपुर और मुंगेर जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बधुआ जलाशय से 45,850 हेक्टेयर तथा खड़गपुर जलाशय से 5,310 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये परियोजना दक्षिणी बिहार को सिंचाई का नया सहारा देगी और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार ने इस जनहितकारी पहल की जानकारी दी है। बिहार में 51 नए पुलों का होगा निर्माण। बिहार सरकार ने प्रदेश में तेज और सुगम आवागमन के लिए बड़ी पुल निर्माण योजना तैयार की है। इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के 4 प्रमुख नदियों गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी और गंडक नदी पर कुल 51 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 25 पुल चालू हो चुके हैं, 14 निर्माणाधीन है और 12 प्रस्तावित है। गंगा नदी पर सबसे अधिक पुल बन रहे हैं। सोन, गंडक और कोसी नदियों पर भी नए पुलों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पथ निर्माण मंत्री के अनुसार इन परियोजनाओं से यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। 1 अप्रैल से बिहार में गेहूं की खरीद होगी शुरू। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूं अधिप्राप्ति 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावित तिथि घोषित की गई है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 160 रुपए अधिक है। किसानों को गेहूं बिक्री के 48 घंटे के भीतर ही भुगतान सीधे उनके नामित बैंक खाते में PFMS के माध्यम से किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। अपंजीकृत किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण कराएं। सरकार का संकल्प है सही दाम और सही समय पर भुगतान। बिहार में धूमधाम से मना होली का त्योहार। बिहार में होली का त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। आम लोगों से लेकर खास हस्तियों तक सभी रंगों में सराबोर नजर आए। गया जिस शहर में सुबह से ही बच्चों और युवाओं का जोश देखने को मिला। बच्चे पिचकारी और गुलाल लेकर सड़कों पर निकले और राहगीरों को रंगते हुए मस्ती करते नजर आए। जगह जगह पर साउंड सिस्टम पर पारंपरिक और फिल्मी होली गीतों पर युवा थिरकते रहे। बाजारों में रंग गुलाल की खरीदारी को लेकर भी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में फूलों की होली खेली गई। पूरे प्रदेश में प्रेम, उमंग और भाईचारे का माहौल बना रहा। बिहार के हर जिले में खुलेगा नारकोटिक्स थाना। बिहार सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई और CID से अलग कर मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है, जो शराब और ड्रग्स दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। राज्य स्तरीय थाने को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि हर जिले में अलग नारकोटिक्स थाना खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है।
इससे मादक पदार्थ मामलों की जांच तेज होगी। एडीजी मद्य निषेध के नेतृत्व में 218 एंटी लीकर टास्क फोर्स अब एक कमांड में काम करेंगे। 88 नए पद सृजित किए गए हैं और 229 पद स्थानांतरित हो रहे हैं। तकनीकी अड़चनें दूर होते ही ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सीधी कार्रवाई संभव होगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की आज है अंतिम तारीख। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर के 83 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च यानी कि आज, जबकि प्रक्रिया 6 फरवरी से ही शुरू हो चुकी थी। 12वीं पास उम्मीदवार csbc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और चयन 2 पेपर की मुख्य लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों के आधार पर होगी, जिसमें 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग होंगे। 30% अंक जरूरी है। फिजिकल टेस्ट नहीं, केवल शारीरिक मापतौल होगी। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। आरक्षण अनुसार इसमें छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित है। होली के पक्के रंग हटाने के जाने कुछ आसान उपाय। होली के बाद चेहरे से पक्का रंग हटाने के लिए प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाना बेहद जरूरी है, जो कि त्वचा के लिए सुरक्षित रहता है। सबसे पहले नारियल या जैतून तेल से हल्की मसाज करने से रंग ढीला पड़ जाता है, जिसे कॉटन से साफ कर गुनगुने पानी से धो लिया जा सकता है। बेसन और दही का पैक प्राकृतिक क्लेंजर की तरह काम करता है और रंग हल्का करता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और जलन भी कम होती है। कच्चे दूध और हल्दी का लेप त्वचा को पोषण देकर निखार बढ़ाता है। सही देखभाल से त्वचा की नमी और चमक बरकरार रहती है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। आज से फिर शुरू होगी राजगीर जू सफारी में एंट्री। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 69 के माध्यम से सूचित किया कि 5 मार्च से सफारी का संचालन पुनः निर्धारित समय पर शुरू किया जा रहा है। इस आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा सफारी से जुड़े सभी पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और कर्मियों को भेज दी गई है, ताकि पर्यटकों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। निदेशक राम सुंदर एम और वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार एम ने पर्यटकों से अपील की थी कि वे अवकाश अवधि को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। 5 मार्च यानी कि आज से सफारी सामान्य रूप से संचालित होगी। मोबाइल में रखिए डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, रहे टेंशन फ्री। आज के डिजिटल दौर में अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल जेब में रखना जरूरी नहीं है। भारत सरकार ने डिजी लॉकर और एम परिवहन जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जिनसे आप अपने डीएल की डिजिटल कॉपी स्मार्टफोन में सुरक्षित रख सकते हैं। डिजी लॉकर में साइन अप कर आधार लिंक करके डीएल नंबर डालने पर लाइसेंस ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। वहीं एम परिवहन ऐप में डीएल नंबर और जन्म तिथि से लॉगिन कर सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जा सकती है। इन ऐप्स में मौजूद डिजिटल डीएल पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य है और ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान दिखाया जा सकता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी हेतुकर झा की। हेतुकर झा, जिनका जन्म 5 मार्च 1944 को हुआ था, एक प्रख्यात भारतीय लेखक, प्रोफेसर, शोधकर्ता और फुल ब्राइट स्कॉलर थे। उनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के सरिसाव पाही गांव में हुआ था। उनके पिता बाबू चेमकर झा यानी कि बलदेव झा और माता मोहिनी देवी थी। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद उन्होंने महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह अकादमी में मैट्रिक किया। आगे की पढ़ाई पटना विज्ञान कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने समाज शास्त्र में बीए ऑनर्स, एमए तथा पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 1967 से 68 तक वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। जाने रंग लगे नोटों को बदलने का आसान तरीका। होली पर यदि नोटों पर रंग लग जाए या फिर वे पानी से भीग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोट पूरी तरह से मान्य होते हैं और बाजार में चलते भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार रंग लगे नोट अवैध नहीं माने जाते। आप इन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बैंक में जाकर बदल सकते हैं और बैंक इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता। हालांकि जानबूझकर खराब किए गए, फटे कटे या जिनके सुरक्षा फीचर और नंबर साफ न दिखे, ऐसे नोट लेने से बचना चाहिए। भीगे नोटों को पहले अच्छी तरह सुखा ले, जरूरत हो तो बैंक में बदले। ईरान इजराइल जंग में बेतिया के कैप्टन की गई जान। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के बीच बिहार के बेतिया निवासी मर्चेंट नेवी के कैप्टन आशीष कुमार की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 1 मार्च को ओमान की खाड़ी में ओमान पोर्ट के पास तेल टैंकर स्काईलाइट पर हुए मिसाइल हमले के बाद वो लापता थे। हमले के समय जहाज खासाब तट के पास एंकर पर खड़ा था। अधिकांश क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन आशीष समेत 2 लोग लापता हो गए थे। अब कंपनी ने परिजनों को उनकी मृत्यु की सूचना दी है। खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवहन विभाग की अपील, सड़क हादसे में बने सच्चे राहगीर।
ये संदेश परिवहन विभाग बिहार सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को नजरअंदाज न करें, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करें और उनकी जान बचाएं। सरकार द्वारा मदद करने वालों के लिए 25,000 रुपए तक के इनाम की राशि निर्धारित है। इसके साथ ही यह भरोसा दिलाया गया है कि कानून और सरकार मददगारों के साथ है। संदेश का उद्देश्य राहगीरों को जिम्मेदार राहगीर बनने और सड़क सुरक्षा में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। पीएमसीएच के 35 जूनियर डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में 35 जूनियर डॉक्टरों पर मरीज के परिजनों से मारपीट, मोबाइल छीनने और नशे में धुत होकर उत्पात मचाने के आरोप में पीर बहोर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। लोजपा आरवी के मंत्री संजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। घायलों का आरोप है कि डॉक्टरों और गार्डों ने दौड़ाकर पीटा और इलाज से इनकार किया। मंत्री ने सीसीटीवी से पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए और इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भी यहां हमला हो चुका है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे आमी मंदिर की। आमी गांव में स्थित अंबा स्थान एक प्राचीन और आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर के पास एक बड़ा बाग और उसमें स्थित गहरा कुआं है जो साल भर पानी से भरा रहता है और कभी नहीं सूखता। यहाँ का यज्ञ कुंड विशेष आकर्षण का केंद्र है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि कुंड में चढ़ाया गया जल स्वयं गायब हो जाता है और इसके साथ ही देवी के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी विश्वास के कारण यहाँ अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिहार में आज मौसम शुष्क रहेगा और अधिकांश हिस्सों में सुबह से धूप खिली रहेगी। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होगी, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ेगा। आज अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा, बादल या बारिश की संभावना नहीं है। विभाग ने इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने के संकेत दिए हैं। मार्च से मई तक तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। बिहार पुलिस ने 4000 लीटर से भी ज्यादा शराब की जब्त। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिहार PNSNCB के विशेष अभियान दल को गुप्त सूचना मिली कि बाहरी राज्य से बिहार में विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर पसराहा थाना जिला खगड़िया के सहयोग से 3 मार्च 2026 को एक त्वरित कार्रवाई की गई थी। छापेमारी के दौरान एक 6 चक्का DCM ट्रक से लगभग 4397.04 लीटर विदेशी शराब बरामद कर जब्त की गई। इस कार्रवाई में मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आज है राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार 5 मार्च यानी कि आज अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि मतदान 16 मार्च को होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सीटों के बंटवारे और संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंदर खाने बैठकों का दौर भी जारी है। गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल और समीकरण साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सियासी बयानबाजी भी बढ़ गई है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सभी दल बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जाने क्या होता है नीले रंग का आधार कार्ड। बाल आधार या नीला आधार कार्ड 5 साल तक के बच्चों के लिए जारी किया जाता है और ये सफेद आधार से अलग होता है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट और आइरिस नहीं लिए जाते, केवल फोटोज होती हैं। 5 साल की उम्र पूरी होने पर बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना अनिवार्य और 15 साल की उम्र में फिर से अपडेट करना होता है। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप जरूरी है। बच्चे का आधार माता पिता के आधार से लिंक किया जाता है। आवेदन आधार केंद्र पर किया जाता है और लगभग 60 दिनों में कार्ड डाक से मिल जाता है। आज होगा भारत वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड क्रिकेट टीम से वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इंग्लैंड मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी के दम पर चुपचाप सेमीफाइनल में पहुंचा है। वानखेड़े के पिच बल्लेबाजों के अनुकूल है, ऐसे में मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है। भारत के प्लेइंग 11 में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह अहम भूमिका निभाएंगे। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टॉस 6:30 बजे होगा और सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1965 में परगट सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय हॉकी के बेहतरीन परीक्षकों में से एक रहे हैं। 1913 में गंगूबाई हंगल का जन्म हुआ था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। 1906 में सुमंत मूल गांवकर का जन्म हुआ था। ये पद्म भूषण से सम्मानित टाटा मोटर्स के MD थे।
1934 में सोम ठाकुर का जन्म हुआ था। ये मुक्तक, ब्रज भाषा के छंद और बेमिसाल लोकगीतों के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय रचनाकार थे। 2010 में जीपी बिरला का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक थे। भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ हुए बंद। 4 मार्च को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 50 24,450 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 1,130 अंकों की गिरावट के साथ लुढ़क गया। अमेरिका ईरान तनाव का असर बाजार पर साफ दिखा। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे, खासकर इंफ्रा, पीएसयू बैंक, रियल्टी, मीडिया, ऑयल एंड गैस, ऑटो और मेटल में 2% से 4% तक की गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% तक टूटे। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, एलएनटी और जेएसडब्ल्यू स्टील गिरावट में रहे, जबकि कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और सन फार्मा में बढ़त हुई। एसबीआई योनो ऐप के नाम पर चल रहे नए स्कैम से रहे सावधान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप के नाम पर आधार अपडेट का मैसेज भेजकर साइबर अपराधी लोगों से एपीके फाइल डाउनलोड करवा रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने इसे फर्जी बताया और अपराधी एपीके इंस्टॉल करवाकर फोन का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं और बैंक खाते व निजी डेटा से ठगी करते हैं। सावधानी के लिए केवल गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, अननोन सोर्सेज बंद रखें, आधार या ओटीपी साझा न करें और संदिग्ध मैसेजेस से रिपोर्ट phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाएं हुई तेज। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में नया उत्साह पैदा किया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व निर्विवाद है और सभी नेता उनके निर्णय का सम्मान करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि वे राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नया मुख्यमंत्री चयन करना पड़ेगा और इसके साथ ही युवा निशांत के राजनीति में आने की संभावना भी चर्चा में बनी हुई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेह साम्राज्य का केंद्र था? ए मगध, बी तिरहुत, सी भोजपुर या फिर डी मिथिला? इसका सही जवाब है डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है, उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट के लेखक कौन थे? ए यिजिंग, बी फैक्सियन, सी वू चेंग अन या फिर डी डेमाचस? इसका सही जवाब है सी वू चेंग एन। हमारा तीसरा सवाल है, मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पर पाए गए? ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कुम्हरार या फिर डी भागलपुर? इसका सही जवाब है सी कुम्हरार। हमारा चौथा सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ए 2006, बी 2003, सी 1997 या फिर डी 2011? इसका सही जवाब है ए 2006। हमारा पांचवा सवाल है, वो कौन सा स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया था? ए बोध गया, बी राजगीर, सी नालंदा या फिर डी चंपानगर? इसका सही जवाब है बी राजगीर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, मृणाल ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, गीता देवी, प्रयाग सिंह, विजय घायल, अनवर करीम खान, ललन मंडल, सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, नवीन कुमार, आनंद कुमार, ब्रजमोहन राय, ललित कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, जगन्नाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, बबलू कुमार, दयानंद सिंह, अशोक कुमार, राजेंद्र तांती, श्रवण कुमार, आयुष राज सिंह, वीरेंद्र मंडल, मनोज दास, पंचानंद सिंह और हिमांशु शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार की होली पर आपका अनुभव कैसा रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना है। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।